किसके बारे में बताए, बताओ। पुरुष 3 तरह की होती है, कौन कौन? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम। उत्तम पुरुष वह होता है जो बात करता है। जो क्या करता है? बात करने वाला कौन पुरुष? जिससे बात किया। इन दोनों को छोड़ दो तो जो बच गया, यही सब न था। इसमें 3-4 वो लिखा थे वर्ड, इसको याद रखना। इसमें भी लिखा है, इसमें 6 वर्ड लिखा है। ये सभी बातें को याद रखना है ना। जैसे मैं हो गया, जैसे क्या हो गया? मैं, हम दोनों हो गया, हम लोग हो गया। और ये मध्य पुरुष तुम लोग, समझ गए। और प्रथम पुरुष में कौन सा आ जाएगा? वह वाला, वह, वे दोनों, वे लोग, वे सब, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, ये सब कौन पुरुष है? प्रथम पुरुष। लेकिन अब इसके बाद होगा चालू। कौन कौन चीज चालू होगा सो सुनो। आज सबसे पहले लकार चालू करते हैं। क्या? लकार कितने प्रकार की होती है? लकार का मतलब क्या होता है बताओ? लकार जैसे इंग्लिश में टेंस पढ़ते हो ना, वही लकार है, काल है। वही क्या है? काल है। यही लकार पढ़ेंगे। लकार के प्रकार, लकार जो 10 तरह की होती है। लकार का मतलब काम, ये समय, काम करने में जो समय लगता है वही क्या है? लकार होता है। काम करने में जो समय लगता है वही क्या है? कार्य करने में जो समय लगता है, जो समय लगता है या खर्च होता है, उसे लकार कहते हैं। आपको इस डेफिनेशन से उतना कोई मतलब नहीं, उसे लकार कहते हैं। लकार कितने तरह की होती है? 10। लेकिन पढ़ना उतना थोड़ी है। लकार आपको जो है ना, आपको बहुत कम पढ़ना है। लकार 10 तरह की होती है। लकार कितनी तरह की? लकार के प्रकार, लकार 10 तरह की होती है। याद है? अब देखो कौन कौन सी लकार होती है सो सुनो। और आता है लिखने, यहां से सेट कर देते हैं। पहला लट लकार। कौन सा लकार? लट लकार। दूसरा क्या होगा? अब अ आ के बाद होती है हर्षई दीर्घई, सबका पहला अक्षर। जैसे अ आ, हर्षई दीर्घई, हर्षऊ दुर्गऊ। और हो गया री में भी है। और ए आई ओ औ, आई छोड़ो, तो इसका एक आ जाएगा, इसका एक आएगा, इसका एक आएगा, इसका एक आएगा और इसका एक आएगा। 5 गो तो यही से पूरा हो जाता है। तो ई की मात्रा है लिट लकार। कौन सी लकार? थर्ड लूट लकार। कौन सी लकार? लूट लकार। चौथा क्या होगा? लिरिट होगा। क्या होगा? लिरिट लकार। पांचवा क्या होगा बताओ? लेट लकार। ई की मात्रा है ना, लेट लकार। छठा क्या होगा? लोट हो जाएगा। छठा क्या होगा? लोट लकार। ये तो के संबंधित है सब। अब अंग के संबंधित 2-4 गो होती है। 7 नंबर लिखेंगे लंग। कौन सी लकार? लंग लकार। उसके बाद 8 नंबर लिरिंग लकार। कौन सी लकार? 9 नंबर लुंग लकार। 10 नंबर है वेदिलिंग। 10 नंबर क्या है? वेदिलिंग। अभी 10 में से 10 को पढ़ना नहीं है, 4-5 को पढ़ना है। 5 को 6 को, 5-6 को ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है बताओ? 5 से 6 30 पढ़ना है। अब दूसरा देखो, लकार में पहला चालू करते हैं लट लकार। कौन सा लकार? लट लकार। ठीक से पढ़ो, यहाँ से अनुवाद चालू होती है। पुरुष याद है ना? पुरुष याद है तो अनुवाद बगल से ही सिखाते रहेंगे। हम अनुवाद कहाँ कहाँ सीखेंगे? पहली बात हम सीखेंगे अनुवाद लकार में। पहली बात कहाँ सीखेंगे? जैसे लकार में अनुवाद सिखाएंगे, फिर सिखाएंगे प्रत्यय में। कहाँ पर? प्रत्यय में अनुवाद सिखाएंगे। प्रत्यय के बाद कारक में सिखाएंगे अनुवाद। इतना सीखोगे अनुवाद क्लियर हो जाएगी। अनुच्छेद पढ़ करके कुछ समझ सकते हो। अनुच्छेद आता है ना, अनुच्छेद पढ़ के भी कुछ समझ सकते हो। बहुत जगह ये हेल्प करने वाला है। और लकार मेन जड़ है, ये बात सोच लो। हर जगह हम लोग इसी का प्रयोग करेंगे। जैसे पहला चीज चालू करते हैं, इसमें पहला लकार के चालू करते हैं लट लकार। कौन सी लकार है? लट लकार।
लट लकार। इस कौन सी काल होगा? तो ये होगा वर्तमान। कौन सी काल? एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, सब बात ध्यान से सुनते रहना। लट लकार कौन सी काल है? वर्तमान। तो वचन कितने होती है बताओ? तीन। एक वचन, द्वि वचन और बहुवचन। एक वचन, द्वि वचन और बहुवचन। तो वचन 3 होती है। पहला में क्या होगा? तीन। क्या होगा? ई के बाद ईता, ईता के बाद सीथा तीता अंति सीथा आमी अब आमी अब आमी आवह आमी आवह। देख लो बढ़िया से। तीता सीता आमी अब। अब इसमें हम क्या सेट करेंगे, ध्यान से सुनो। इसको यही जगह रखेंगे, सेट करना सिखाते हैं और एग्जाम में कैसे आएगा सो सिखाते हैं। ध्यान से देखो इसको, दोनों को सेट। फिर इसका अनुवाद चलता है। फिर से हम लोग वचन, पुरुष, काल सब लिखेंगे। कौन सा लकार है? लट लकार वर्तमान काल। एक धातु रूप, जैसे धातु में पढ़ा होगा। धातु रूप क्या होता है? धातु देखो, धातु इसमें उसे कहा जाता है, जैसे अंग्रेजी में तुम लोग वर्ब कहते हो ना, वही धातु है, वही क्रिया है, वही काम है। समझ गया? ये सारी बातें एक ही है। खाना पीना, हंसना रोना, जाना पढ़ना मरना, सब के सब क्या है? सब के सब धातु है। सब के सब क्या है? अब यहाँ केमिस्ट्री घुसी रहे मत सोच लो। समझ गए? इन्हीं की केमिस्ट्री समझे। धातु, अच्छा अल्युमिनियम, तांबा, कॉपर, नहीं सब में। इसका अलग न है। जैसे हम कोई एक धातु उठाते हैं, कोई सा भी धातु, जैसे पढ़ना, पढ़ना को होता है पठ, पढ़ना का ध्यान देखो। पठ धातु, कौन सी धातु? पठ धातु। कौन सा लकार? लट लकार। पठ धातु लट लकार। कौन सा काल? वर्तमान काल। पठ धातु लट लकार वर्तमान काल। पठ धातु लट लकार वर्तमान काल। देखो, देख रहा है? पट धातु फिर से लिखेंगे। वचन, एक वचन, एक वचन, उसके बाद द्विवचन, उसके बाद बहुवचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुरुष 3 होती है। पुरुष कितने तरह के? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उत्तर प्रदेश आते समझ लेना, समझ गया ना? अभी वो समझ लेता है, तेज ना है तू। ध्यान से देखो, यही सीखना है। और एक सीखो, अनेक प्रकार के वर्ड इसमें सेट कर सकते हैं। और अगर ये एग्जाम में जो है ना कैसे कैसे पूछते हैं, सारी बातें बताते हैं। देखो ध्यान से। पठ धातु कौन सी धातु है? अब इसमें क्या करेंगे, ये पठ जो है ना पूरी जगह पठ लिखो, सब जगह पे पठ लिखेंगे और इसमें सेट करेंगे। पहली बात देखो क्या लिखा है? टी। पहले हम पठ लिख देते हैं, सब जगह लिख दिए। पठ। ये जो लथायर मारोले ना हलंत, इसे हटा दो। ये हलंत को क्या करोगे? हटा दो। ये नहीं कि यहाँ सेट कर दो। पठ 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 धातु। अब सेट क्या करेंगे? सोचो, इसमें जो सेट करेंगे, इसमें सेट करेंगे। पहला देखो क्या लिखा है? क्या बन गया? पठती। क्या बन गया? ये क्या होगा? पठता। ये क्या होगा? पठंती। पहले 30 सेट किए, फिर तो फिर अब क्या सेट करेंगे? सी। पठसी, पठथ, पठथ। क्या बन गया? पठथ। अब ये देखो, पठामी, पठावा। आ की मात्रा इन्हें और सेट कर दो, और सिर्फ डिलीट कर दो, केवल और हटाओ, बाद बाकी ये लिख दो। केवल क्या हटाना है? और। पठामह। क्या होगा? पठामह। ये है इसका रूप। ऐसे ही मान लो खाद जोड़ेंगे, खादती, खादता, खादंती।
तो रुद जोड़ेंगे, रुदती, रुदता, रुदंती, रुदसी, रुदता, रुदत, रुदानी, रुदावा, रुमामा, रुदामा। समझ गया? अगर मान लो कहेंगे क्रीड जोड़ो तो कहेगा क्रीडती, क्रीडता, क्रीडंती, क्रीडसी, क्रीडता, क्रीडत, क्रीडामी, क्रीडावा, क्रीडावा, कुछ भी सेट कर देगा। समझ गया? अब पूछेगा कैसे सोच, एक एग्जांपल यही जगह लिखेंगे ताकि देख कर तुम बता सकते हो। देखो बढ़िया से देखो, पहला एग्जाम में पूछने का तरीका बता रहे हैं कैसे पूछेगा, कौन कौन सी क्वेश्चन पूछेगा। एक क्वेश्चन लिखते हैं उससे कौन कौन सी पूछेगा। जैसे मान लो कहेगा रुदसी, अब कोई बीच में टपक मत जाना, ये होगा पहले समझ लो। कौन 5-6 क्वेश्चन यहाँ से उठता है, उसमें से हो सकता है 5 को बनाकर एक बना दे या कोनो बीच में से को उठा के पूछ दे। एक क्वेश्चन खाली समझ लो, सारी बातें क्लियर हो जाएगी, पूरे लकार की कहानी। कहेगा रुदसी में पहली बात पूछेगा कि बताइए इसमें लकार कौन होगा, कॉमा, काल बताइए, क्या बताइए, काल बताइए। फिर आपसे पूछेगा इसमें वचन कौन है, क्या पूछेगा, वचन कौन है। फिर पूछेगा पुरुष कौन है। फिर पूछेगा धातु, मूल धातु क्या है इसका, मूल धातु क्या है। समझ गया? इतना बात क्या हो गया, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया, 5 क्वेश्चन। अब चलो एक एक करके तोड़ते हैं। चलो तोड़ दे, ध्यान से देखो। पूछेगा लकार, तो हम लोग जो देख रहे हैं रुदसी लिखा है, क्या लिखा है, इसमें देखोगे सी लगा है, क्या लगा है, सी, और सी था थ, सी था थ, तो सी वाला किसमें, ये वाला। अभी एक ही है, 2-4 गौर करोगे ना तब मजा आएगा, तब दिमाग में भी लचना होगा। अच्छा सी कौन टोला में होगा बताओ, कहाँ मिलेगा सी, ऐसे लकार खोजना होगा। अभी सी देखो यहाँ पर है, तो सी किस लकार की है, लट लकार। कौन सी लकार, और पढ़ेगा तब उसके बाद 2-3 को आएगा कंबाइन करके तब बताएंगे। सी कौन सी लकार है बताओ, ये लकार पूछे तो लट लकार। कौन सी लकार, लट लकार। अब कहेगा बताओ बच्चों काल कौन सा है, काल कौन सा है, वर्तमान काल। कौन सा काल, वर्तमान काल। कौन सा काल है। फिर पूछेगा बताओ पुरुष कौन सा है, यहाँ से देखो पुरुष कौन सा है, मध्यम पुरुष। कौन सा पुरुष, मध्यम पुरुष। फिर पूछेगा बताओ वचन कौन है, एक वचन। कौन सा वचन है, फिर पूछेगा धातु, मूल धातु बताइए, मूल धातु। जितना धातु शब्द लिखा है ना उन सभी धातु के मूल शब्द, जिसका होगा मूल धातु लिखल है, जिसका नहीं होगा एडजेक्टिव छूट गया। तो रुदसी में रुद धातु है। कौन सी धातु, रुदसी का मूल धातु क्या है, वर्ड भी नहीं पूछ रहा है, रुद। जैसे पठती में बताओ मूल धातु क्या है, पठ। क्रीडती में क्रीड। समझ गए, ऐसे पूछने का तरीका है, समझे। अब हम अनुवाद सिखाते हैं, सिखाए। चलो अनुवाद, अनुवाद है मैं। कौन सा काल है बता, कौन सा काल, कौन सा लकार, वर्तमान काल, लट लकार, तीता अंति सीता आमी आवा आमा, तीता अंति सीता तो आमी आवा आमा। ऐसे देखो, पहले आसान सा ही सोचो, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। पहले ये हल्का हल्का सीखो, उसके बाद हम धीरे 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 आगे की ओर बढ़ाते हैं। मैं पढ़ता हूँ, तो इसमें बताओ मैं को संस्कृत में क्या कहते हैं। पहले सीधा सा बटा इसका अनुवाद लिखो। मैं को क्या लिखते हैं, हम लिख दिए। पढ़ना को संस्कृत में क्या कहते हैं, पाठ। अब अपना मन से पहले ना सी लगा दीजिए, टी लगा लो, यही खुश मत हो जाना। अब यहाँ पुरुष का खेल होगा, क्या लगेगा यहाँ, काल कौन है बताओ, लकार कौन है, लट। ये कहीं पर आया, अभी वही चल रहा है ना, लट लकार वर्तमान का। चलो उसमें घुस गए। अब पुरुष 3 टाइप की होती है। लिखा है मैं कौन पुरुष बताओ, मैं उत्तम पुरुष। मैं अकेला है कि 2 आदमी है, उत्तम पुरुष। वचन कौन, अब याद करो, उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन। देखो उत्तम पुरुष ये अलग है,
उत्तम पुरुष एक वचन, क्या लिखा है? आमी। क्या लिखा है? अब सोचो, इसमें उत्तम पुरुष एक वचन, इसमें क्या लगाएंगे? आमी लगाएंगे ना। और तो लिखेंगे आमी। आमी में ये बेचारा ओ को हटा दीजिए, मात्रा सहित इसमें लगा दीजिए आमी। क्या बन गया? बात समझा? और पूर्ण विराम लगा दीजिए, समझा? और समझो, एक दो वर्ष कहाँ बुझने वाले, धीरे धीरे स्पीड पकड़ोगे फिर याद हो जाएगा, सारी बातें समझ में आएंगी। तब हम डायरेक्ट बताएंगे, अनुवाद बताएंगे, एक बताएंगे, सब बना लोगे। वह खाता है, वह क्या करता है? खाता है। देखो बहुत आसान है, बचकुटुआ वाला है अनुवाद। पहले तो लिखो, पहले लिखो। खाता है, लेका है कि लेकी है? सा लिखेगा ना। खाना क्या लिखोगे? खाद लिख दो। नहीं, अब यहाँ क्या लगेगा यही दिमाग लगाना है, मेन चीज इसका यही खेल है। कहेंगे इसमें क्या कहेंगे? मान लो तुमसे क्या करे जानते हो? वह खाता है, तुमको प्रचार है तो बात करने वाला मैं, कौन पुरुष? उत्तम पुरुष। तुमसे बात किए तू, आई बीच में दोनों को छोड़ दो। वाह, कौन पुरुष? प्रथम पुरुष। पुरुष समझ में आया? कौन पुरुष है ये? अब बताओ, वह है कितना पीस? सिंगल पीस। प्रथम पुरुष वचन कौन? बोलो अब क्या है? प्रथम कौन सी है? नहीं आता है? इसे देखो, प्रथम पुरुष एक वचन, क्या लिखा है? टी। क्या लिखा है? टी। तब हम लोग इसमें सेट करेंगे, टी तो बन गया खादती। बात समझ में आया? क्या बन गया? खादती। क्या बन गया? खादती। ठीक है, चलो और बताते हैं। हम कहेंगे वाह, तुम दोनों लिखते हो, तुम दोनों लिखते हो। बोलो, तुम दोनों को क्या लिखोगे? हम युवाम। क्या होगा? युवाम। तुम के बाद क्या है? युवाम। देखो, तुम तो होता है स्वम, तुम क्या होता है? तुम युवाम, तुम युवाम, यही ना? तुम युवाम। अब बताओ, युवाम लिख दी, तुम दोनों हो गया। लिखना क्या होता है बताओ? लिख। लिखना क्या? लिख। लिखना क्या होती है? लिख। अब बताओ, हम कहेंगे तुम दोनों लिखते हो, दोनों। बताओ, तू दोनों, हम तुम ही से कर रहे हैं, बात करने वाला मैं कौन पुरुष? तो दोनों कौन पुरुष है? तो दोनों मध्यम पुरुष। तो दोनों कौन पुरुष? अब बताओ, तो दोनों मध्यम पुरुष है, वचन कौन हुआ? दो ही वचन, दो आदमी ने। मध्यम पुरुष दो ही वचन, मध्यम पुरुष दो ही वचन में बताओ क्या होगा? मध्यम पुरुष दो ही वचन में क्या होगा? हाँ, दो ही वचन है। देखो, सी एक वचन है, मध्यम पुरुष लिखोगे सी था, यही ना? याद है? यहाँ देखो, सी था, मध्यम पुरुष दो ही वचन। देखो, मध्यम पुरुष, मध्यम, ये है मध्यम पुरुष, यही ना? क्या लिखा है बताओ? हाँ, क्या लिखा है? हाँ, यहाँ लिखोगे था। क्या लिखोगे? किसर लगाएंगे? समझा? आप इसे थोड़ा एक अक्षर फेंटते हैं ध्यान से। अच्छा, बस एक और बताएं। हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या लिखेंगे? वयम। अहम आवाम वयम। क्या लिखेंगे? वयम। क्या लिखेंगे? वयम। वयम लिख दिए ना? पढ़ना को होता है पाठ, पढ़ना क्या होता है? पाठ, पढ़ना का पाठ। अब कहेंगे हाँ, अब हम तुमसे बताओ, पूछेंगे क्या करते हो? हम लोग लिख रहे हैं, लिखते हैं हम लोग का बताओ, कोई एक आदमी की सब ना गया, तो सब कौन सा पुरुष? वचन कौन हुआ? बहुवचन। सब कौन सा वचन हो गया? हम लोग कौन सा वचन? बहुवचन। पुरुष कौन होगा? तू सब का ना, जैसे कि तुम सब, हम सब, तो तू खुद ना बोल रहा है सब, तो हम सब, मैं, हम सब, कौन सा पुरुष? उत्तम पुरुष। कौन पुरुष? समझा?
उत्तम पुरुष वचन कौन क्या है? उत्तम पुरुष बहुवचन अहम, आमी, आबा, आमा। उत्तम पुरुष बहुवचन, देखो उत्तम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन क्या लिखा है बता? आमा। क्या लिखा है? आमा। हम लिखेंगे पर आमा क्या लिखेंगे बता? आमा। समझ गया? अब इसे थोड़ा आगे बढ़ाए। हम थोड़ा सा सिर्फ समझने के लिए फेंट रहे हैं, अभी थोड़ा हटवा कर देते हैं। कर्म कारक का थोड़ा प्रयोग करते हैं। कारक जब पढ़ाएंगे तो इसको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। कर्म कारक वह होता है क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कि मैं रोटी खाता हूँ। मैं क्या खाता हूँ? मैं रोटी खाता हूँ। अब तू खा रहा है, किसको खा रहा है? रोटी को खाता है। खाने के लिए तू जौहर भी खा लो, दवाई भी खा लो, फल भी खा लो, खाने के लिए बहुत कुछ नहीं, लेकिन खा क्या रहा है? ये जो क्रियाएं हो रही है किस पर? रोटी पर। बेचारा रोटी क्या कर रहा है? उसको खा। पूरा प्रभाव किस पे पड़ा है? रोटी पर। किस पर? इसको हम लोग कहेंगे कर्म कारक। कौन सा कारक? कर्म है, ऑब्जेक्ट है। खाने वाला आदमी क्या है? मैं। तो मैं हो गया कर्ता। मैं क्या हो गया? ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। सब ये हो गया कर्ता, ये हो गया। अब सवाल यहाँ है, हम तुम्हें क्या बताना चाहते हैं सोच सुनो। हम तुम्हें ये कहते हैं कि जब जब कर्म कारक, अभी के लिए समझ लो, लकार में कारक में पढ़ाएंगे। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी विभक्ति? नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, चलो समझते हैं। आपको बालक शब्द लिखाए हैं, बालका, बालको, बालका। प्रथमा विभक्ति। द्वितीय विभक्ति क्या है? बालकम। क्या लिखा है? बालकम। फिर क्या है? बालको। फिर क्या है? बालका। बालकम, बालको, बालकाम। ये क्या लिखा है? महलन। क्या लिखा है? सिर्फ ये याद रखो ना, महलन लगता है। क्या लगेगा इसमें? कर्म कारक द्वितीय विभक्ति क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे बताओ? अब समझा? सबका अलग अलग होता है। तो जितना समझाते उतना ही समझो। कारक जब पढ़ेंगे ना तो सारी बातें इसमें आ जाएगी। उस समय आपको नदी शब्द का प्रयोग आ जाएगा। वहाँ कौन होगा? इक्रांत में कौन होगा? आकारांत में, अकारांत में कौन होगा? तब न कहे कभी एगो हर्षुकार की मात्रा वाला याद करो, उक्रांत शब्द एक याद कर लो, हर्षिकार वाला इक्रांत शब्द है ना। जैसे नदी याद हो गया तो हर्षिकार या दीर्घिकार की मात्रा इक्रांत हो गया। कौन सी? इक्रांत। अभी हम लोग अकारांत वाला खास कर। कारक में और डिटेल होगा इस सब का। कारक में तो यही सब हमें पढ़ना है। सीखो धीरे धीरे सीखो। चल, मैं को क्या लिखते हैं? मैं को क्या लिखेंगे? मैं को अहम लिखेंगे। इसके बाद रोटी। रोटी को रोटी लिखो। रोटिक। रोटिक। अब ये कर्म है तो इसमें लगाएंगे महलन। क्या लगाएंगे? लगा दिए ना। अब खाना तो क्या कहते हैं? खाना क्या लिखते हैं? मैं। कौन पुरुष? मैं। उत्तम पुरुष। कौन वचन? एक वचन। क्या लिखा है? आमी। क्या लिखा है? उत्तम पुरुष एक वचन में क्या है? आमी। क्या बनेगा? आ की मात्रा है ना, अम्मी। क्या बन गया? अहम रोटिकम खादामी। अहम रोटिकम खादामी। दूसरा उठाते हैं मैं, या ऐसे लिखो, मैं छोड़ो हरदम मैं ही आता है। तुम लिखो। तुम किताब पढ़ते हो। एक बार किताब ही पढ़ लो बीच बीच में। हरदम खाए पिए पर ध्यान मत दो, कभी कभी पढ़ा भी करो। तुम किताब पढ़ते हो। तुम क्या पढ़ते हो बताओ? तुम तो क्या लिखोगे? किताब से
पुस्तक होता है ना, किताब पुस्तक होता है, इसमें लगाएंगे मो, क्या लगाएंगे मो, क्या लगाएंगे कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। भाई पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो, किताब। पढ़ने के लिए तू पेपर में पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकता है? लेकिन यहाँ जो भी पढ़ रहे हो, पढ़ते हो तो किसको पढ़ते हो, किताब। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति मोहलंत लगता है। लगा दिए मोहलंत। पढ़ना क्या होता है, पाठ। अब बता तू कौन पुरुष है, तू मध्यम। तुम कौन पुरुष, वचन कौन, एक वचन। मध्यम पुरुष एक वचन में क्या है लिखा, सी। मध्यम पुरुष एक वचन में क्या है, सी। क्या बन गया, और बताइए, सीख लिया, बनवाने दे। अब बनवा दे, बच्चों को पीछ दे। हाँ, 20 कर दे।